यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11 चैप्टर 11 हमारा चल रहा था कॉनिक सेक्शन, शांक परिच्छेद। और हमने एक्सरसाइज 11.1 मीन्स सर्किल हमने कर लिया था। अब हम इसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11.2 एक्सरसाइज पैराबोला, दैट इज हिंदी में इसको बोलते हैं परवलय। सबसे पहली बात आती है कि पैराबोला क्या होता है कि अगर अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी एंगल से अगर हम उसको थ्रो करते हैं तो वो अपने किसी न किसी डिस्टेंस पे जाके वो गिर जाता है। तो इट मीन्स वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो या मिनिमम डिस्टेंस जो भी कवर अप होती है तो उसमें एक टाइप का एक कर्व क्रिएट होता है। तो उसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। बट इसकी जो मेन डेफिनेशन ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने एक 2D स्ट्रक्चर बनाया, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। यहाँ पे हमने एक कर्व ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इसका और कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये क्या है, ये ओरिजिन है। बट पैराबोला में ये होता है इसका वर्टेक्स, मतलब शीर्ष। अब यहाँ पर क्या होता है कि सपोज यहाँ पे एक पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस। ये वाली डिस्टेंस जो है और ये होती है फिक्स्ड लाइन, और इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो इस ये यहाँ से ये और ये वाला पार्ट है, इसको हमने नेम दे दिया, ये एफ पॉइंट है और हमने इसको नेम दे दिया एम पॉइंट। तो ये वाला जो पार्ट है कि इस पी पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। इसका मीन्स ये हुआ कि पी एफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पी एम के होगा। तो पैराबोला एक टाइप का कर्व है जिसके अंदर ये होता है कि इस कर्व पे जो पी पॉइंट होगा उसकी एफ तक की डिस्टेंस, मतलब फिक्स्ड पॉइंट तक की डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन तक की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। सो दैट इज कॉल्ड पैराबोला। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि पैराबोला कितने टाइप से ये बनता है। इसके काइंड्स ऑफ पैराबोला देखेंगे अपन, इसके कुछ फॉर्म्स देखेंगे। तो देखो फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। सबसे पहला फॉर्म है जिसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पे देखो आप ये देख रहे हो कि किस पर स्क्वायर हो रहा है, वाई पे हो रहा है और एक्स पर स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का अगर हम पैराबोला क्रिएट करेंगे तो ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो पैराबोला बनेगा x के एलोंग बनेगा। तो x के एलोंग बन रहा है ये x के एलोंग, और x के भी कहाँ पे बन रहा है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पॉइंट है ये इसका है फोकस पॉइंट, ये है इसका वर्टेक्स, और यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन एक ड्रॉ कर दी, इसको बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। ओके, इसको नेम दिया ए पॉइंट, इसको नाम दिया बी पॉइंट। तो ये तो क्या फोकस, ये वर्टेक्स, ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो हो गया इसका लेटस रेक्टम। और इसके जस्ट अपोजिट ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिस बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर ये कि ये जो इसमें जो वर्टेक्स होगा इसका 0 0, एफ फोकस पॉइंट होगा इसका a,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं a0। अब इसी के अपोजिट जो लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिस। तो इसकी डायरेक्ट्रिस जो होगी वो क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिस हो जाएगी x इक्वल टू -a। अगर आपका फोकस पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो उसकी जो डायरेक्ट्रिस होगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और इसकी जो लेटस रेक्टम होगा तो लेटस रेक्टम हर कंडीशन पे क्या होती है, सेम होती है, जो कि क्या होती है 4a होती है। और ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। और अगर हम इसकी एक्सिस की बात करें तो ये किसके लॉन्ग बन रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बन रहा है। तो इसका जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये कुछ बातें जो है ये मैंने जो बताई है। अब ये डायग्राम जो है ये यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पर भी बन सकता है। अगर इस डायग्राम को यहाँ बना देंगे तो ए हो जाएगा नेगेटिव और डायरेक्ट्रिस हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसी टाइप के कुछ और फॉर्म्स बता रहा हूँ मैं, जैसे एक्स के पॉजिटिव नहीं बना के हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन होती है -4x, तो एक्स के नेगेटिव पार्ट में बनेगा। तो इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा -a0, उसकी जो डायरेक्ट्रिस होगी वो क्या होगी x इक्वल टू +a। इसी टाइप से अगर मैं पैराबोला अगर अपन
ये एक्स डैश है, एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश है, तो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसके फोकस पॉइंट हो गया 0 कोमा है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई वाई इक्वल टू माइनस है। सिमिलरली अगर इस पार्ट को हम अप डाउन में भी बना सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो फोकस पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0 कोमा माइनस है, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू प्लस है। तो ये इक्वेशन बन रही है, इस पैराबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और इस पैराबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अब हम इसके आगे कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी या फिर इक्वेशन हमारे को क्रिएट करनी पड़ेगी। जो 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे को दे रखा है 12x, और हमारे को ये सब्जी हमारे को फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर हम इसको कंपेयर करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, तो 4a इक्वल टू क्या हो गया 12, तो a की वैल्यू क्या हो गया अपने पास 3। तो देखो यहाँ पे a पॉजिटिव आ रहा है, मतलब x के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पैराबोला बनेगा, तो इसका फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा 3 कोमा 0। एक्सिस क्या होगा इसका x एक्सिस हो जाएगा पैराबोला का। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -3, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है 4a, और 4a की वैल्यू अपने पास कितनी है 12। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16 वाई दे रखा है। तो देखो हमने काम करा 4a किसके इक्वल हो गया -16 के, तो a की वैल्यू क्या हो गया -4। तो देखो यहाँ पे फोकस पॉइंट निकाले हैं, तो फोकस पॉइंट क्या होगा 0 कोमा -4 हो जाएगा, क्योंकि वाई के एलोंग बनेगा ये। इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा आपका इसका वाई एक्सिस का आंसर हो जाएगा। और इक्वेशन डी डायरेक्ट्रिक्स की क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो फोकस पॉइंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो एक डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी वो क्या आएगी पॉजिटिव, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। उसके बाद हमारे को क्या निकालनी है, एल आर की लेंथ निकालनी है। तो एल आर क्या होता है, यहाँ पे एल आर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये 16 इसका जो y का कोफिशिएंट है ये इसका आंसर बन जाएगा। इस टाइप के आपके पॉजिटिव और नेगेटिव के पैराबोला ही यहाँ पे क्वेश्चन इसमें आपको सॉल्व करने हैं। बच्चों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब मैं इसके आगे के क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। देखो नेक्स्ट हम 8th क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हमारे को इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की। तो देखो फोकस दे रखा है 0 -3, मतलब ये y के एलोंग बन रहा है बट y के नेगेटिव पार्ट में बन रहा है, और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है +3। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने पास, पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर ये कि हमारे को इसमें a की वैल्यू जो दे रखी है वो -3 दे रखी है। तो देखो a की वैल्यू -3 दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4ay, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू a की जगह -3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -12y आंसर। नेक्स्ट वर्टिस दे रखा 0 0 और फोकस दे रखा है -2 0। तो देखो एक्स के नेगेटिव पार्ट में बन रहा है, तो देखो इसमें a की वैल्यू क्या अपने पास -2, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू पुट करके कितना हो गया -2 पुट किया तो -8x इसका आंसर हो गया। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन दे रखा है वर्टेक्स दे रखा 0 0, और जो पैराबोला है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, वो जो पैराबोला जो बन रहा हुआ है एलोंग किसके बन रहा है वो एक्स एक्सिस से। तो देखो वी नो दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4x, तो देखो x और y की जगह पे 2 और 3 पुट करो, तो देखो क्या हो गया 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, x की वैल्यू कितने अपने पास 2, तो 4a की वैल्यू क्या आ गई 9/2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या होगी 9/2x। थोड़ा सा उसको सोल्व करो तो उसको लिखते हैं 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। ये इस पैराबोला की इक्वेशन होगी। तो देखो ये आपको मैंने पूरी एक्सरसाइज करा दी है, कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आपको करना क्या है, बस इसकी जो भी क्वेश्चंस है उनको आपको सॉल्व करना और थोड़ा बहुत इसके एग्जाम्पल देखने। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।